और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमारा टारगेट 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करना शुरू करते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका टारगेट हमारा रहेगा 40 मिनट के अंदर पूरी एनसीईआरटी को फिनिश करना है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, क्यों लोकतंत्र जरूरी है, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति और संस्थाओं का कामकाज क्या है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले हम इस बुक को पढ़ने का हमारा मेथड रहेगा प्रीलिम्स, आईएएस, पीसीएस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। अन्यथा जो ज्ञान की बातें हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ज्ञान नहीं, यहाँ केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला ही सीन चलेगा। इतनी गारंटी है कि एमसीक्यू से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और हम टू द पॉइंट चलेंगे, बजाय की कथा कहानियों की जिनमें से कोई फ़ायदा नहीं है। और हिंदी मीडियम के साथ ही मोस्ट ऑफ द कथा कहानियाँ पढ़ने में ही रह जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ बात करूँगा केवल फैक्ट्स की जो इम्पोर्टेंट है। और लोकतंत्र के बारे में तो एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल का क्या क्या मीनिंग है। यानी कि एक व्यक्ति होगा, उसका एक वोट होगा, यानी कि हर वयस्क का एक वोट होना चाहिए। एक अडल्ट है, उसका एक वोट होना चाहिए और उसका एक मोल होना चाहिए। यानी कि कोई अमीर है, गरीब है, पिछड़ा है, अगड़ा है, तो कोई किसी का भी हो, सभी का वोट है वो एक व्यक्ति का एक होगा, समान मूल्य होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, गरीबों ने भी योगी जी को वोट दिया और अमीरों ने भी योगी जी को वोट दिया, तो सभी का मूल्य एक व्यक्ति का एक वोट के अकॉर्डिंग था। और उसी तरह कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ तानाशाही या राजतंत्र की व्यवस्था है, जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं है, जैसे सऊदी अरब है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। बस इतना समझ लो कि हर वैसे के लिए एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। ये जो किसका प्रिंसिपल था बता दो। बेंथम का जो प्रिंसिपल था, बेंथम ने ये सबसे पहले मांग की थी। और आगे हम देखते हैं कि परिभाषाओं का सारांश। लोकतंत्र एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है। तो अब लोकतांत्रिक जो शासन है, अब यूपीएससी क्या करेगा, लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा रूप है डाल के और इसमें 4 ऑप्शन डाल देगा और कोई एक एक्स्ट्रा और डाल देगा, उसमें एबीसी और एबीसी इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। तो उसमें देखो, आपके लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे वो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, जो वर्तमान सत्ता है उसको बदल लेते हैं हम। और यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, यानी कि हर किसी के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक वोट। अब अवसर और ये विकल्प सभी के लिए समान कैसे हो, क्योंकि आप चाहो तो आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हो, आप चाहो तो किसी को वोट भी डाल सकते हो, ये डिपेंड करता है आपको। और ये चीज़ें सारी है ना, वो संविधान के दायरे में रह के कंप्लीट की जाएंगी, जिसमें नागरिक अधिकारों का है वो संरक्षण किया जाएगा। अब लोकतंत्र बुरा क्यों है? बुरा इसलिए है कि लोकतंत्र में है ना वो नेता बदल या लोकतंत्र में है ना वो नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल माना जाता है। आपने देखा होगा जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है कि 5 साल जब तक सरकार रहती है तब तक कोई नहीं आता, लेकिन जब चुनाव होता है तब विपक्ष 6 महीने पहले सक्रिय होता है। तो उन्होंने एक पार्ट टाइम एक गेम की तरह किया है, बजाय कि पूरे 5 साल की जो राजनीति की जाए। या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती इसमें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी भी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, अब लाखों लोगों से एक साथ आप चर्चा करते हो तो ऑब्वियस है आपको फैसला लेने में टाइम लगेगा, हर किसी की राय अलग अलग होगी। चुने हुए नेता है वो, उनको मालूम ही नहीं होता सामान्य लोगों के हित क्या होते हैं। जैसे कोई अमीर आदमी है तो वो कभी गांव ही नहीं गया और सीधा यदि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जीत जाता है तो फिर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि गांव में क्या हो रहा है। गांव के लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, उनके घर में टूटियाँ नहीं आ रही हैं, तो ये जो दिक्कतें हैं वो नेता नहीं समझ पाते। और लोकतंत्र को एक चुनावी लड़ाई मान लिया जाता है जो कि बहुत ही खर्चीली है, और इसमें भ्रष्टाचार भी इसमें दिखाई देता है। और सामान्य लोगों को भी, अब जो नॉर्मल ह्यूमन है उसको भी मालूम नहीं है कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के लिए ये लोकतंत्र शब्द है बहुत नया है। हमने हमेशा, हमारा जो मॉडल रहा है राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही है, और हमने भी ये व्यवस्था एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको असेंबल करने की कोशिश की है अपने अकॉर्डिंग। तो सामान्य लोगों को मालूम ही नहीं है, जैसे अपने दादा हैं या जो भी अपने पापा हैं, तो उनको इतनी समझ नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग सोच के, बजाय कि वो ज़्यादा भावनाओं के काम चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा सोच के वोट देते हैं या सिक्योरिटी के नाम पे ज़्यादा वोट देते हैं।
अब लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है? अब लोकतंत्र क्यों जरूरी है? देखा, लेट्स एग्जाम्पल कि 1958 में होता क्या है, चाइना में अकाल पड़ जाता है, और चाइना एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, सर्वाधिकारवादी सत्ता है वहाँ कम्युनिस्टों की। और वहाँ क्या होता है कि 3 करोड़ लोग मारे जाते हैं, जबकि चाइना को आज़ाद हुए 10 साल ही हुए थे। तो उनकी, उस सरकार की लोगों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत कम थी। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। 1947 की आज़ादी के बाद कभी भी कोई फेमाइन यदि देश में घटित हुआ है तो हमने वहाँ लोगों को भूखमरी से नहीं मरने दिया। इवन उड़ीसा के कालाहांडी मरुस्थल को भयंकर गरीबी है, या विदर्भ का जो एरिया है, लेकिन हमने कोशिश की है लोगों को भूखमरी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने दिया है। इतनी गारंटी है। लोगों तक अनाज जरूर पहुँचाए, मिड डे मील बच्चों के लिए जैसे हो गया, और 2 रुपये 3 रुपये में चावल है, राशन जो NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो अपना एक्ट है उसके तहत है, प्रोवाइड करवाते हैं। अभी कोरोना में 50-50 किलो 1-1 कुंटल जो है लोगों को गेहूँ वितरित की गई है। तो ये लोकतंत्र है रियल में, इसकी जवाबदेही बहुत है, और दूसरों से बेहतर इसका शासन प्रणाली है, ये हमें मानना पड़ेगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोग वो मिलकर निर्णय लेते हैं। मिलकर मिलकर जो लोग एक व्यक्ति का जो निर्णय है उससे बेहतर जरूरी, उससे हमेशा बेहतर होगा कई सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। और जो लोग मिलकर निर्णय लेंगे ना, तो उससे क्या है, लोकतंत्र की व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि वे आपसी जो मतभेद है ना, उनके जो टकराव है वो एकदम आपके सामने आ जाएंगे। सामने आने से है ना, और जो अच्छा मार्ग है वो आपको निकालना पड़ेगा। और इसमें लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि सम्मान ऑब्वियस है कि जैसे सऊदी अरब राजतंत्र है तो वहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट भी नहीं है अच्छे से 2015 से पहले। तो जहाँ वोटिंग राइट नहीं है तो उन लोगों को राजनीतिक सत्ता में तो मतलब एंट्री का भी अधिकार नहीं है। तो लोगों में समानता कहाँ है, नागरिकों में समानता कहाँ है? ठीक है। तो लोकतंत्र वो वैसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करा सकता है। जैसे अपने फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में आर्टिकल जो जो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 12 से लेकर और कितना 32 तक या 35 तक, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उससे हमें बहुत सारे अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं और राज्य के विरुद्ध भी हमें मिलते हैं। और दूसरों से बेहतर है, क्योंकि हम अपनी गलतियां वो सुधारने का प्रयास करते रहते हैं, जैसे कोई नोटबंदी हो गया या और कुछ भी हो गया। लेकिन लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब देखते हैं इसका बेहतर अर्थ क्या है, बड़ा अर्थ, बड़े बड़े अर्थ में आप क्या समझे हैं लोकतंत्र से? लोकतंत्र का आज जो वर्तमान जो सामान्यतः मॉडल है ना, वो लोकतांत्रिक या प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला ही हो गया। यानी कि सामान्य मॉडल को प्रतिनिधात्मक मॉडल ही माना जाता है। और इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी है ना, बहुमत है, बहुमत वाला जो नेता है वो मोस्ट ऑफ द जीतता है और वो ही फैसले लेता है। ठीक है। तो बहुमत का शासन भी है ना, बहुमत के जो लोग चुन के आए हैं तो वो भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, ना कि केवल सीधे ही किसी को अपॉइंटमेंट या नियुक्त कर दिया, मनोनीत कर दिया। ऐसा नहीं है। ऐसा राष्ट्रपति 1 2 4 लोगों को ही मनोनीत करता है। अब आगे देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग हैं कि इतने अधिक, जैसे यार अब इंडिया का जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ के पास जा चुका है। और 140 करोड़ से अब क्या आप मतलब किसी चीज़ पे एक तरीके से आप रेफरेंडम या रिकॉल या जो भी है, जो जो चार डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर होते हैं ना, अभी तो मेरे दिमाग से निकल गया वो। ठीक है। तो क्या करवाओगे, मतलब किस निर्णय लेने में उन लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाओगे? 130-30 40-40 करोड़ एक साथ कैसे आप की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे? इसलिए ज़रूरी है कि एक सामान्य जो प्रतिनिधित्वक जो लोकतंत्र है वो ही अपना लिया जाए। ठीक है। और लेकिन इसमें खास बात है कि इसमें संभव है कि हर आदमी अपनी इच्छा है वो व्यक्त कर सकता है। ठीक है। और एक आदर्श लोकतांत्रिक जो प्रणाली है ना, उसमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया है ना, उसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रक्रिया को बचाए रखना और मजबूती के साथ बचाए रखना या उसको सहेजना, ये आम नागरिकों का भी कर्तव्य है। यदि सरकार इस तरह की कोई गतिविधि कर रही है तो नागरिकों को कर्तव्य है कि वो उन चीज़ों का विरोध करे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है संविधान का निर्माण।